हेलो प्यारे बच्चों। मैं अंकित जायसवाल आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल में स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सपोनेंट के दो पार्ट देखने के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन अगेन क्लास 7 से लेकर क्लास 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम अगेन बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो बच्चों यूज होता है 7th 8th 9th के स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट रेशनलाइजेशन 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल में स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल आप लोगों का ही है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दिस इज ऑल अबाउट मी। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जान सकते हैं। मेरा नाम अंकित जायसवाल है। आई हैव क्रैक्ड एआई ट्रिपल एग्जाम इन 2011, जिसका नाम अब जेई मेंस के नाम से जाना जाता है। हमारे समय इसका नाम एआई ट्रिपल ई बोलते थे, जिससे एनआईटी के कॉलेज मिलते हैं। मैंने एनआईटी श्रीनगर से बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और उसी के साथ साथ जब मैं पढ़ाने लगा बच्चों को तो मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट लगा कि अब मेरा जो प्रोफेशन है, मैंने टीचिंग चूज कर लिया और उसके बाद मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में। मेरे कई सारे स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 12 तक सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड में टॉप कर चुके हैं। इसी के साथ साथ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने बच्चों को प्रिपेयर किया है, जिसमें कि क्लैट हुआ, आईपी मैट हुआ, सीयूईटी हुआ, जेई मेंस हुआ। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए भी बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारी टीम की। आफ्टर स्कूल की जो टीम है उसमें 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैं हम लोग। हम चारों मिलकर यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट टीचर है वही एक्सपर्ट टीचर उस चीज़ को पढ़ाता है। जैसे हिमांशु सर बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं तो बायो पढ़ाते हैं। मैं अंकित जायसवाल मैथ्स का एक्सपर्ट हूँ तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ऋतिक सर केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं एंड शुभम सिंह भदौरिया सर फिजिक्स एक्सपर्ट है। तो आपको चारों ही टीचर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर आफ्टर स्कूल सर्च कीजिए। अदरवाइज इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, यहाँ से आप सीधे ऐप के लिंक पर पहुंच जाएंगे। राइट, कोर्सेस हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारे कोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कोर्सेस आफ्टर स्कूल की टीम आपको प्रोवाइड कराती है विथ मिनिमम कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन सेंटर पर आकर पढ़ना चाहें तो हमने अभी फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर बड़वानी में स्टार्ट किया है। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट ऑफलाइन सेंटर इंदौर में स्टार्ट करेंगे। बड़वानी में आपका एड्रेस क्या है? तो सर बड़वानी में एड्रेस है देवी सिंह मार्ग, जैसे आपने देखा होगा रामदेव बाबा मंदिर। तो रामदेव बाबा मंदिर का जो रोड है उसी रोड पर हमारा सेंटर है, देवी सिंह मार्ग बड़वानी में। तो जो भी स्टूडेंट्स बड़वानी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं कोचिंग सेंटर पर आकर वो यहाँ पर आकर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। क्लास 6 से 12 तक नीट जेई सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय ओलंपियाड बीएससी एमएससी ये सब प्रिपरेशन यहाँ होती है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर कर आपकी जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट डूइंग एनी फर्दर मार्केटिंग। रैशनलाइजेशन, व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन में होता क्या है? देखो, रैशनलाइजेशन होता क्या है, किसी भी जो हमारा इरेशनल नंबर होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो √3 - 1/√3 + 1 है, इसको हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, एक तो देखो फ्रैक्शन है, ध्यान से समझना। फ्रैक्शन जो होता है उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो ये p/q के फॉर्म में लिखा होता है। ये वाली टर्म होती है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। तो हम जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, जब न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर। अब रैशनलाइजेशन में होता क्या है, देखो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 3x + 5 और एक इक्वेशन है 4x + 2। अब अगर इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होकर वापस 1 बन जाएगा। तो सेम चीज हम रैशनलाइजेशन में करते हैं। अब या तो हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे या तो डिनोमिनेटर को, बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये √3 - 1 है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, √3 + 1। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब आप ध्यान से देखें इस √3 + 1 को, तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। ठीक है। यहाँ पर जो साइन दिया है, अब ध्यान देना जी, यहाँ जो साइन दिया है वो साइन चेंज कर कर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।
चलो तो अब इसको रैशनलाइज किया सर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अंडर रूट थ्री माइनस वन और अंडर रूट थ्री माइनस वन, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। अब देखो ऊपर का एक्सप्रेशन क्या बन गया, यहाँ भी रूट थ्री माइनस वन था, यहाँ भी रूट थ्री माइनस वन है, तो हम क्या बोलेंगे, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। अब नीचे क्या बन गया सर, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, ये क्या बन गया, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। सो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री, और वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो ध्यान से, दो आइडेंटिटीज यूज हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमें यूज करना है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ यूज कर लिया, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट थ्री इंटू वन प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर होल अपॉन में रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री माइनस वन। अब रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है सर, थ्री, है ना, माइनस टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू, थ्री माइनस वन इज टू। ध्यान देना बच्चों, जब भी दो रूट में नंबर है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। ये नोट करके लिख लेना, बच्चों को पता नहीं होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। या सिंपली बात करें कि रूट एक्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाता है, रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो दो जब रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट से नंबर बाहर आ जाता है, सिंपली एक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, थ्री हो गया। अब थ्री प्लस वन कितना होता है, फोर, फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू, तो फोर माइनस टू रूट थ्री क्या हो जाएगा, टू कॉमन लिया तो टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, सो फाइनल आंसर इज टू माइनस रूट। देखिए, तो जो एक्सप्रेशन हमारे सामने था कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, देखो, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या बन गई बच्चों, हमारे पास जो वैल्यू बन के आई वो आई टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा है, तो ये रैशनलाइजेशन की पावर है ना। रैशनलाइजेशन में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन में जो नंबर लिखा है उसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करके एक सिंगल न्यूमरेटर के फॉर्म में बना सकते, ठीक है। सारी बात समझ में, तो ये रैशनलाइजेशन हमने किया, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से नोट करें, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है उसका साइन, बीच का साइन है, ये जो बीच में जो साइन होता है उसको चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस, जैसे यहाँ देखो प्लस था तो माइनस किया, और अगर माइनस होता तो प्लस, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस यही रैशनलाइजेशन में होता है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं ताकि जो आपकी कैलकुलेशंस हैं सारी चीज़ें आपके पास रहें, और रिवीजन करते समय आपको ध्यान रहे, आज से 2 महीने बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहे कि हमने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अदरवाइज क्या होगा, आप मेरे वीडियोस देख लेंगे लेकिन अगर 2-3 दिन बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होंगे नहीं आपसे, ठीक है। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाएं। चलो भाई, अब इसको रेशनलाइज करेंगे, हमसे पूछा है फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, ए प्लस बी रूट सेवन। तो फिर रेशनलाइज किया हमने, किसको रेशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। ध्यान रखना, न्यूमरेटर भी रेशनलाइज हो सकता है बट अगर हम डिनोमिनेटर कर रहे हैं तो ऐसा मेंशन करें। तो मैंने क्या बोला था, माइनस साइन होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस, बाकी दोनों ही वैल्यू सेम, ठीक है। तो ये बनेगा थ्री प्लस रूट सेवन। अब ध्यान दें, थ्री प्लस रूट सेवन इंटू थ्री प्लस रूट सेवन का ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चों, हो ना, फोन बज गया था, फोन आ रहा था, एक सेकेंड, हमारी रिकॉर्डिंग सही चल रही है। हम्म, एक सेकेंड, एक ग्लिच आ रहा है क्या बच्चों,
कुछ समझ पा रहे हैं आप? वीडियो कैप्चर में क्या मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? विंडो कैप्चर, वीडियो कैप्चर, हेलो हेलो हेलो, टीरियम कैमरा, प्रॉब्लम आ गई। एक सेकंड रुकना है ना बच्चों, एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो विंडो है उसमें मेरा शायद वीडियो नहीं आ रहा है। विंडो कैप्चर भी गायब हो गया क्या? हम्म, एक सेकंड बच्चों रुको, 2 मिनट। आ गया आ गया, विंडो कैप्चर तो आ रहा है, वीडियो कैप्चर में दिक्कत आ रही है। एक सेकंड रुको है ना, 2 मिनट। जस्ट ए सेकंड बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। किसी का फोन आया था तो कट नहीं किया मैंने वो। ये बन गया, हाँ, स्क्रीन लॉक। एक सेकंड बच्चों, बस अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। वापस से मैं बता देता हूँ हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया, प्लस यहाँ पे है ना रैशनलाइजेशन किया, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, एक सेकंड, है ना, 3 का स्क्वायर, एक सेकंड, है ना, 3 स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, क्या बनेगा, 3 स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो 3 + √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करना है। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √7 प्लस √7 का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √7 का स्क्वायर इज 7। सो फाइनल आंसर इज 9 + 6 √7 +7/2, तो 9 + 7 इज 16, 16 + 6 √7/2। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 8 + 3 √7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी जो a प्लस बी √7 की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, a + 3 √7 के। तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपैरिजन। एक ए की वैल्यू कैसे निकालें, तो ए के साथ रूट नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 8। सो ए की वैल्यू क्या हो गई, 8, और बी के साथ क्या रूट है, तो रूट को रूट के साथ कंपेयर करो, सो b √7 इज इक्वल्स टू 3 √7, सो रूट से रूट कैंसिल, सो b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू 3, ये इसका आंसर, ठीक है। चलो, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन आसान कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ों को सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, तो फिर से रैशनलाइजेशन करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर, तो कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन, ऊपर और नीचे दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बस ध्यान क्या रखना है बच्चों,
एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो साइन है प्लस का, उसकी जगह क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह किसका साइन आएगा, माइनस का, बस। ठीक है, तो 7 - 4√3, ये क्या हो रहा है, अपॉन 7 - आज इसको क्या दिक्कत आ रही है सब, हो जाता है कभी कभी सिस्टम हैंग, बस वही चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखो कैसे, अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है सर, अब क्या करें, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे तो सर a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, ये देखो नीचे तो बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बन रहा है। नीचे तो सब कुछ चीजें सिंप्लीफाइड हो गई चीजें, बट ऊपर नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ। ये जो 5 है, ये 5 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, फिर उसके बाद 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4√3 से, फिर 2√3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, फिर 2√3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4√3। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 7, देखो हर चीज बता रहा हूँ मैं साइन के साथ, 5 × -4√3 प्लस 2√3 × 7 प्लस 2√3 × -4√3। ठीक है, होल डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो 7 × 5 = 35, प्लस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 5 × 4 = 20√3 प्लस 2 × 7 = 14√3 प्लस इंटू माइनस, देखो तो प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, so 2 × 4 = 8, 8 × √3 × √3 क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर देखो 2√3 × 4√3 है ना, वैल्यू तो माइनस में आएगी क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 2 4 क्या हो गया 8, और √3 × √3 मिलके क्या बन जाएगा 3, सो फाइनल आंसर इज 24, तो मैंने यहाँ लिख दिया 24, होल अपॉन में 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर। अब 4√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। सो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, ऐसा लिख लो। तो 4 का स्क्वायर इज 16, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 16 3 = 48। ठीक है, तो यहाँ आएगा 48। 35 - 24, सो 35 - 24 इज 11, राइट। और -20√3 प्लस 14√3, तो माइनस प्लस इज माइनस, तो 20√3 में से 14√3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6√3, होल अपॉन में 49 - 48 इज 1, सो फाइनल आंसर इज 11 - 6√3 इज इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस b√3 के बराबर है। सो a की वैल्यू क्या है, बिना रूट के है, तो a का आंसर क्या जाएगा 11, और b की वैल्यू के साथ क्या है, √3 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे हम, b√3 इज इक्वल्स टू -6√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो हर चीज़ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू चलती है, उसी को हम सॉल्व करते जाते हैं तो आंसर आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम वेराइटी का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखना, क्वेश्चन 4 का आंसर ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। ठीक है, कैसे करोगे, थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे जाता हूँ। 5 + √3 अपॉन 7 - 4√3, तो रैशनलाइजेशन हमने किया 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3, देखो साइन चेंज कर दिया ना, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना जैसे लास्ट क्वेश्चन को किया है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 बार रूट है, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है बट मैं बता देता हूँ। सो अब यहाँ दोनों तरफ रूट लगा है, ठीक है, तो फिर रैशनलाइजेशन किया सर, तो √5 + √3 अपॉन √5 + √3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, √5 + √3 का होल स्क्वायर
अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √5 ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 होल अपॉन में √5 का स्क्वायर इज 5 एंड √3 का स्क्वायर इज 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 2 √15 अपॉन में 2। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 4 प्लस √15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 प्लस √15 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी √15। अब ध्यान से देखो, ए के साथ रूट नहीं है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और बी के साथ क्या है, रूट है ना, इसकी वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू क्या होगी 4। बी √15 इज इक्वल्स टू √15, है ना, बी की वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगी, रूट के साथ, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू आ गई 1। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इज इक्वल्स टू 4 एंड बी इज इक्वल्स टू। तो बहुत ही चीज़ें आसान है बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है चीज़ों का कि रेशनलाइजेशन प्रॉपर करें। आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार आप देख रहे हो कि यहाँ साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए करते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा, जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर का वो सिंप्लीफाइड हो जाता है। देखो 5 माइनस 3 2 आ गया, नहीं तो रूट अंडर रूट में वैल्यू कितनी खतरनाक दिखती है आपको पता है ना, आप सबसे अच्छे से जानते हैं इन क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दो फ्रैक्शन आ गए, मतलब दो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, एक लिखा है 3/5 माइनस √2 और एक लिखा है 2/5 प्लस √3। तो दोनों को आप इंडिविजुअल सॉल्व कर दो और बाद में प्लस प्लस कर देना। तो इसको सॉल्व करा, इसका रेशनलाइजेशन किया, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 3 5 से 15 प्लस 3 √2 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 15 प्लस 3 √2, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2, तो 15 प्लस 3 √2, 25 माइनस 2 इज 23। तो एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है ना, ये किसकी वैल्यू है, 3/5 माइनस √2 की वैल्यू ये आ चुकी है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 2/5 प्लस √3, तो 5 माइनस √3, 5 माइनस √3, तो ये कितना बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 √3, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 3, तो 10 माइनस 2 √3 अपॉन 25 माइनस 3 इज 22। सॉरी, कहाँ हाँ गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक है। ओहो, बहुत खतरनाक, इसमें करेक्शन कर लो, एक करेक्शन कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर बच्चों करेक्शन कर लो, ये यहाँ पर 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। चलो ठीक है, रहने दो, 3 रहने दो, हो सकता है ना। एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, क्वेश्चन सही होगा तो हम कर लेंगे। वेट 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 वेट, एक सेकंड, क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं, क्या लिखा था भाई, ओ हो, यहाँ पर √3 था बच्चों, देखो वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में गड़बड़ कर ली, यहाँ पर √3 था। क्या करें, फिर से सॉल्व कर लेते, रुको इसको फिर से सॉल्व करता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो गई ना बच्चों, कोई बात। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा, ठीक है, घबराने का ना, ये देखो, जादू जादू। यहाँ पर बच्चों करेक्शन कर लीजिए आप, क्वेश्चन में क्या है कि रात हो चुकी है, सुबह से एक टीचर पढ़ा रहा है, रात रात की 9 बज चुकी है और अभी अब 11 बजे तक हमें पढ़ाना है ऑनलाइन क्लास में। मतलब ऑनलाइन क्लास तो नहीं है, हम यूट्यूब में जो वीडियोस बनाते हैं ना, यूट्यूब वीडियोस के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है रात भर, फिर सुबह 8 बजे से वही काम चालू, फिर क्लास लो, फिर उसके बाद घर आओ, फिर उसके बाद ऑनलाइन वीडियोस बनाओ। तो यही एक टीचर का जीवन आजकल चल रहा है। यहाँ पर √3 था, इस वजह से आज गलत हो रहा था, ठीक है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, अब इसको फटाफट सिंप्लीफाई करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पर
√2 था वहां पर, √3 लगा लो। ठीक है, समझ गए? तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15 प्लस 3√3, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3। तो फाइनल आंसर इज 15 प्लस 3√3 अपॉन 23। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई सिस्टम हैंग हो गया क्या? अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा है 2/5 प्लस √3, तो 5 माइनस √3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। तो 2 5 जा 10 माइनस 2√3 होल अपॉन में 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज 3, √3 का स्क्वायर इज 3, सो 10 माइनस 2√3 अपॉन 25 माइनस 3 इज 22 होता है पगलू। है ना? थोड़ा सा आप कभी कभी काम नहीं करता है, थक जाता है ना, इतना प्रेशर लेगा। तो एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आ रही है, एक ये आ रही है, दोनों को प्लस कर देंगे। सर इसकी वैल्यू क्या थी? 15 प्लस 3√3 अपॉन 22 प्लस 10 माइनस 2√3 अपॉन 22। तो देखो 15 प्लस 10 इज 25, 3√3 माइनस 2√3 इज प्लस का √3 और डिवाइड बाय 22। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर? तो ये इसका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी क्या आई थी? ये आई थी। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी क्या आई निकल के? ये आई। दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर आ गया, ये दोनों का प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर क्लियर नहीं हुई है तो बच्चों फिर से इस वीडियो को प्ले कर कर देखें तो आप समझ जाएंगे। देखो फिर से वही एक्सप्रेशन आया है ना, है ना? तो एक एक मैं करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट तुम्हारे लिए होमवर्क दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क होगा। फिर से वही दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लो, है ना? क्या लिखेंगे देखो, 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5, रैशनलाइजेशन किया, 4 प्लस √5, 4 प्लस √5। सो 4 प्लस √5 का क्या बन गया बच्चों? ये स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बना? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 5। तो 16 प्लस 5 प्लस 2ab मतलब 8√5 अपॉन 16 माइनस 5 इज 11। 16 प्लस 5 इज 21, 8√5 अपॉन 11, ये हमारा आ गया। फिर उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन था 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5, तो इसको भी फिर से हमने यहाँ पर साइन माइनस का है। ठीक है, 4 माइनस √5, और यहाँ भी 4 माइनस √5, तो ये बन जाएगा 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा 16 माइनस 5। तो 16 प्लस 5 माइनस 8√5 अपॉन 11। 16 प्लस 5 इज अगेन 21 माइनस 8√5। ठीक है, 21 माइनस 8√5 अपॉन 11, ये 8√5 लिखा है। ठीक है, ये 8√5। चलो अब इस दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस कर देंगे, बिल्कुल आसान है हमारे लिए करना। तो 21 प्लस 8√5 अपॉन 11 प्लस 21 माइनस 8√5 अपॉन 11, दोनों का एलसीएम ले, तो एलसीएम लेके तो वैल्यू सेम होगी, तो 8√5 से 8√5 कैंसिल हो गया। सो फाइनल आंसर क्या है? 21 प्लस 21 इज 42/11, ये हमारा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 42/11। सो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दो इस टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। तो बच्चों आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि एक बेसिक पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कर दिया है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है। सो इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि हमें कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 अगेन होमवर्क है। होमवर्क होमवर्क इन द सेंस आपको कमेंट सेक्शन में, ये यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में दो क्वेश्चंस का आपको आंसर अभी तक करना है। एक मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है शायद, और क्वेश्चन नंबर 8, तो ऐसे मेंशन करना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलो भाई यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा अलग है, मैं करवा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है, ऐसे कोई अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी
बच्चे अगर हमारे डर जाते हैं ना, तो उनके लिए हम बता देते हैं। तो ए की वैल्यू सर 2 - √5 + 2 √5 दी है। अब इसको रैशनलाइज किया तो 2 - √5 अपॉन 2 - √5 में ब्रेक हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 - √5 का स्क्वायर अपॉन a + b इंटू a - b। सो 2 का स्क्वायर इज 4, -√5 का स्क्वायर इज -5। ठीक है, तो देखो ध्यान से, a - b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या लगाओगे, ये प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होना चाहिए, a² - b² मतलब a + b इंटू a - b। फिर उसके बाद a + b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a² + 2ab + b²। और तीसरा है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। अगर ये तीनों आइडेंटिटीज आपको पता है तो चीज़ें बहुत आसान है। अब a - b का होल स्क्वायर, तो a² 4 + √5 का स्क्वायर इज 5 -2ab इज 4 √5 अपॉन में 4 - 5 इज -1। सो 4 + 5 इज 9 -4 √5 अपॉन -1। अब माइनस का साइन जब ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस में बन जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस में। तो फाइनल वैल्यू जो आ रही है ए की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है, अब बी की बात करते हैं, तो इसको आगे नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी दिख रही है। बी की वैल्यू क्या है सर, देखो ध्यान से, बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस, कहाँ गया भाई बी, 2 + √5 अपॉन 2 + √5 अपॉन 2 - √5। ठीक है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, 2 + √5 2 + √5, तो ये बन गया 2 + √5 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a² - b² तो 4 - 5। फिर से वही लिखा, यहाँ पर देखते हैं, तो a² मतलब 4 + √5 का स्क्वायर 5 + 2ab मतलब 4 √5 अपॉन -1। फाइनल आंसर इज 9 + 4 √5 फिर -1, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब सर क्या करें, अब हमसे पूछा है a² - b² क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, a² - b²। तो एक तरीका है कि हम स्क्वायर कर दें डायरेक्ट, और एक तरीका है कि हम a - b इंटू a + b लगाएं। बताओ बच्चों क्या करें, सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है, अब ए की वैल्यू क्या लिखी है, -9 + 4 √5। इसको लेकर चलते हैं इधर, ए की वैल्यू क्या है, -9 + 4 √5, यही वैल्यू है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लो, -9 + 4 √5 सही है, ठीक। ओके डन। अब इसको यूज करना है, तो क्या करें, a - b इंटू a + b करके जल्दी हो जाएगा क्या, a - b इंटू a + b करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो a² - b² पे हम लगाते हैं a - b इंटू a + b। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, -9 + 4 √5, सॉरी x। ठीक है, और -b करेंगे तो जो b की वैल्यू, ये देखो आप ध्यान से, b की वैल्यू -9 है, तो जब इसमें माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +9 बन जाएगा और ये प्लस का 4 √5 बनेगा। ठीक है, सो ये a - b वाला एक्सप्रेशन हो गया, तो a - b वाला जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, 4 √5 + 4 √5 इज नथिंग बट 8 √5। सो a - b की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे a + b की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो a + b देखो यहाँ मैं कर देता हूँ, -9 √4 √5 प्लस, प्लस में साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे साइन थे एज इट इज हमने कर दिए इसको प्लस। ये आपका एक्सप्रेशन ए है, ये बी है, इन दोनों को प्लस किया, तो यहाँ पर देखो 4 √5 कैंसिल हो गया, तो बचा गया -9 तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस का 18। राइट, सो ए अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए वो बोल रहा है। ठीक है, a - b की वैल्यू क्या थी, 8 √5, a + b की वैल्यू क्या है, -18, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, बाकी तो आपका आंसर आ चुका है कि भाई, समझ पा रहे हैं। तो 18 8 जा 144 √5, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ माइनस साइन। ठीक है, फाइनल आंसर इज
-144√5। क्लियर हो गया भाई? चलो, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहाँ गया? तो ये एक्सप्रेशन हमारा ए था, ये पूरा क्या था? ए था, इसमें इसका होल स्क्वायर कर देते और इस बी का भी होल स्क्वायर कर देते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता माइनस करने के बाद। बट थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन बढ़ती तो मैंने यहाँ शॉर्ट में करा दिया। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शायद हमने इतने, हाँ एक क्वेश्चन और हमारा शायद बाकी है, एक ये है। तो अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कौन सा वाला क्वेश्चन देखो बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। अरे कहाँ चला गया, स्क्रीन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। ये क्वेश्चन बच्चों अगेन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आपको अगेन यूट्यूब सेक्शन पर जाकर कमेंट करना है। ये मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे कराया है। सो वही सेम लॉजिक, एक्स को सिंप्लीफाई करो, वाई को सिंप्लीफाई करो, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देना। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पर जाके आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है। ठीक है, तो जो एक वेराइटी अगर मैंने सॉल्व करा दी है तो दूसरी वेराइटी तो बच्चों आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना बच्चे। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सर एक्स की वैल्यू गिवन है बट हमसे पूछा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, तो देखो कैसे करेंगे। तो एक्स तो गिवन है तो वन अपॉन एक्स क्या होगा, तो वन अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन वन माइनस रूट टू। इसको रेशनलाइज किया वन प्लस रूट टू अपॉन वन प्लस रूट टू से, तो ये बन जाएगा वन प्लस रूट टू अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या कर देंगे, रूट टू का स्क्वायर हम लिख देंगे टू लिख देंगे। ठीक है, तो वन प्लस रूट टू अपॉन माइनस वन, सो फाइनल इज माइनस वन अपॉन माइनस रूट। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। और एक्स तो हमें पता था, तो अब इसकी जगह पुट कर दो कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब पूछा है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, वन माइनस रूट टू। ठीक है, माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन माइनस रूट टू का होल क्यूब। तो अब इसको सिंप्लीफाई करा, वन माइनस रूट टू, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस इंटू माइनस देखो, ये प्लस का वन और ये भी प्लस का रूट टू का होल क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, तो वन प्लस वन क्या बनेगा, टू बनेगा। सो टू का क्यूब क्या होता है, तो टू का क्यूब सर एट होता है। सो इतने खतरनाक क्वेश्चन का जो सिंपल सा आंसर है वो क्या है, एट है। इसलिए बोलते हैं कि रैशनलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। ठीक है, चलो, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, एक्स की वैल्यू तो गिवन थी, वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमने रैशनलाइज करके निकाली जो कि क्या आ रही थी, माइनस वन माइनस रूट टू। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और आंसर आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, सो बच्चों आई होप मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि रैशनलाइजेशन का आपको जिस तरीके से एक्सपोनेंट समझ में आया है, जिस तरीके से एक्सपोनेंट में आपने प्यार दिखाया है, उसी तरीके से रैशनलाइजेशन में आप चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि इन फ्यूचर जितने भी डेली हम कोशिश करते हैं कि 2 वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। जल्द ही आपके लिए साइंस के वीडियोस भी आने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, साइंस के टीचर हमारे साइंस के वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करेंगे। बट अभी मैं आपके लिए मैथ्स के वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये सारे वीडियोस आप देखते रहें और मस्त तरीके से रहें, बिंदास रहें। मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है और अभी रात की बज चुकी है 9। अब नेक्स्ट वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना है दूसरी क्लास के लिए, तो अब हम चलते हैं और कल मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।